पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल मतलब, पाषाण का मतलब पत्थर होता है। पाषाण का क्या मतलब होता है? पत्थर। मतलब मानव सभ्यता का वह काल जब लोगों की दिनचर्या का, लोगों का मैक्सिमम लाइफ स्टाइल पत्थर पे डिपेंड था, इसलिए उस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का क्या मतलब होता है? पत्थर। और यह प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा है। पाषाण काल किस काल का हिस्सा है? प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा है। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा है। हमने पिछले क्लास में जब अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहास को कई भागों में विभाजित किया था तो बतलाया था कि इतिहास का वह काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो और जिसकी जानकारी हम पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा प्राप्त करते हैं, मतलब खनन विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा वह काल बतलाए थे जिस काल का लिखित विवरण तो उपलब्ध होता है परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका हो, उसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। तथा तीसरा उस काल के विषय में चर्चा किए थे कि वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो और अधिकांशतः उसके जानकारी का स्रोत, इतिहास के जानकारी का स्रोत वह लिखित विवरण हो, उसको हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो इस रूप में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा कर दिया है लेकिन आज हम लोगों को स्पेशली प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल की चर्चा करनी है। और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण का क्या अर्थ होता है? पत्थर। ठीक है, तो इतिहास का वैसा काल जिसका कोई लिखित विवरण भी उपलब्ध नहीं हो और खनन के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि ये अधिकांशतः इनकी दिनचर्या का, इनके जीवन का में पत्थरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पत्थरों के घर में निवास करना, पत्थरों का औजार बनाना और पत्थर ही इनकी संस्कृति का हिस्सा होना, ये सब जो है सो दर्शाता है। इन तमाम विशेषताओं को देखते हुए इतिहासकारों ने इस काल का नाम रखा पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं, हम देख लेते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तथा तीसरा है नव पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एंड नव पाषाण काल नियोलिथिक। इन तीनों की अवधि भी देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख साल से 20 लाख से 14,000 साल पहले। 20 लाख से 14,000
साल पहले। ठीक है। मध्यपाषाण की अवधि 14,000 से 8,000 साल पहले, 8,000 साल पहले। और नवपाषाण काल की अवधि 8,000 से 3,000 साल पहले, 8,000 से 3,000 साल पहले। ठीक है। मध्यपाषाण की अवधि 8,000 से 3,000 साल पहले। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाषाण काल के जो 3 विभाजन थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसमें पूरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख से 14,000 साल पहले, मध्य पाषाण काल की अवधि 14,000 से 8,000 साल पहले एवं नवपाषाण काल की अवधि 8,000 से 3,000 साल पहले। तो इतिहास के पन्नों में प्रत्येक कालखंड की कुछ विशेषताएं दी गई है और वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के लिए भी आई है, उसकी भी हम चर्चा कर देते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल की क्या विशेषता रही है, मध्य पाषाण काल की क्या विशेषता रही है और नवपाषाण काल की क्या विशेषता रही है। नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। ठीक। हम देखते हैं कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार कब हुआ है? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार कब हुआ है? पूरा पाषाण काल में। ठीक है। एक रोचक कहानी से संबंधित है। इतिहासकारों ने शोध किया, अनुमान लगाया। इतिहास तो थोड़े अनुमान पे भी बेस्ड होते हैं, लेकिन उस अनुमान के तर्क होते हैं, बिना तर्क के नहीं होते हैं। कहानी की तरह कल्पना नहीं होती है। तो जंगलों में आग लगने की प्रथा क्या कहेंगे, घटना आज भी घटती है। जैसे वर्तमान में अमेजन के जंगल में आग लग गए हैं, तो ये घटनाएं बराबर घटती है और उस ऐतिहासिक काल में भी यह घटना घटती रही है। और जंगल में जो आग लगता है उसको दावानल बोलते हैं। ठीक है। जंगल में जो आग लगता है उसको दावानल बोलते हैं। तो उनको यह तो पता था कि एक प्राकृतिक घटनाएं घट जाती है। जंगल में जब आग लगे, एक दो बार ऐसा हुआ था, तो लोग महसूस करते थे कि भाई ऐसा कंडीशन है तो भागो। तो ठीक है। तो जंगल में आग लगने से संबंधित भी शोध हुए कि आग का जो आविष्कार हुआ, इसकी कहानी हम सुना रहे हैं। तो जब जंगल में आग लगे तो वहाँ निवास करने वाले लोग अपना जान बचाने के लिए जंगल छोड़ के फ्री स्पेस में गए, बाहर भागे। जब आग बुझ गए तो फिर वो अपने पूर्व आवास में जब आए तो भूख तो उन लोगों को लगी हुई थी। तो उन लोगों ने देखा कि बहुत सारे पशु पक्षी जले हुए हैं। तो भूख लगा हुआ था, कुछ भी खाना उनके लिए जरूरी था, भोजन का डिमांड था। तो उन लोगों ने उसी जले अधपके पशु पक्षी को खाया और इसका परिणाम क्या हुआ
कि वह पहले से ज़्यादा टेस्टी लगा उनको। पहले से ज़्यादा टेस्टी लगा तो हम लोगों ने सोचा कि ओह शायद ऐसा भोजन हमेशा मिले, और टेस्टी के साथ साथ क्या हुआ, वह सुपाच्य भी लगा। तो एक स्टोरी यह बतलाया जाता है। दूसरा स्टोरी जो प्रामाणिक है, प्रामाणिकता के काफी करीब है, या तो पूर्ण रूपेण प्रामाणिक है या प्रामाणिकता के काफी करीब है, तभी यह इतिहास है। ठीक है। दूसरा कि जब पत्थरों का घर बना रहे थे, बहुत सारे काम के लिए जब वो पत्थर इकट्ठा कर रहे थे, तो पत्थर अनियंत्रित हो गया, उसके दीवार, असंगठित दीवार जो थे वो अनियंत्रित हो गया, जिसको गांव की बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ढनमना कर गिर गया। तो उस क्रम में क्या हुआ कि पत्थर से पत्थर टकराए और चिंगारियां कुछ निकली। यह उस समय के तत्कालीन लोगों के लिए यह सरप्राइज का विषय था, यह सरप्राइज था। तो उन लोगों ने फिर पत्थर से पत्थर टकराया तो वाकई में चिंगारी निकली। तो यह उनके लिए मनोरंजन का साधन हो गया। उससे वो क्या करने लगे, इंटरटेन करने लगे। और इसी क्रम में एक दिन ऐसा हुआ कि बगल में सूखे खरपतवार थे, जब ज्यादा करने लगे तो उसमें आग लग गया। आग लगने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कुछ लाइटनिंग भी आई। लोग ऐसा इंटरटेन रात्रि के समय भी करते थे, तो कुछ लाइटनिंग आए, प्रकाश आए, तो देखिए कि अरे इस अंधियारा में उजियारा कहाँ से आ गया। उसके बाद वो ठंड के वातावरण में उनके शरीर को कुछ उष्मा की भी प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार आदमी आर्टिफिशियली आग बनाना सीख गए कि हमको आग ऐसे ही बनाना है। माचिस का तो डिस्कवरी हुआ था नहीं, तो वो लोग आग जो जलाते थे उसको लंबे समय तक संरक्षित करके आग को रखते थे, आग कभी बुझाते ही नहीं थे। तो आम दिनों में भी, अंदीना जिसको बोलते हैं, कि उन दिनों भी लोग अब मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिए। साथ ही जो भी कंदमूल वगैरह होते थे उसको वो लोग पकाकर खाना शुरू कर दिए। इस प्रकार आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है। आग का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ। उस समय के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उस समय के लोगों का मुख्य उद्देश्य भोजन संग्रह करना था। वो लोग खाद्य संग्राहक थे, और कई किताबों में ऐसा उल्लेख किया गया है कि वो लोग शिकारी जीवन व्यतीत करते थे। देखिए, भोजन संग्राहक के रूप में तो जंगलों में घुमा करते ही थे, परंतु उस समय जब पत्थर पे डिपेंड सिविलाइजेशन जब थी, सभ्यता जब थी, तो पत्थर से उतने अच्छे सोफिस्टिकेटेड हथियार नहीं बनाए जा सकते थे जिससे विशाल जंगली जानवरों की वो हत्या कर सके, उनको मार सके, उनका शिकार कर सके, और डेली रूटीन में मांस को अपना आहार बना सके। लेकिन हाँ, कभी कभी वो लोग जानवरों का शिकार करके मांस भी खाते थे। चाहत तो हमेशा के लिए उनकी थी, लेकिन डेली लाइफ स्टाइल उनका, डेली का दिनचर्या, भोजन वगैरह चलता था जंगली कंदमूलों को इकट्ठा करके। ठीक है। तो आदि मानव भोजन संग्राहक थे, सबसे ज्यादा वो भोजन संग्राहक थे और कंदमूल का कलेक्शन करते थे, न कि डेली लाइफ स्टाइल में वो लोग जानवरों का शिकार करके अपना भोजन ये करते थे। ठीक है। इस चीज का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिए। अगला चर्चा हम लोग करते हैं मध्य पाषाण काल की, मेसोलिथिक। अगला चर्चा है हम लोग का मध्य पाषाण काल। ठीक है। मध्य पाषाण काल, जिसकी अवधि मध्य पाषाण काल, अगला है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक है। इसकी अवधि 14,000 से
8,000 साल पहले की है। 14,000 से 8,000 साल पहले। कहा जाता है कि इस समय वातावरण में टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा। इस समय क्या हुआ, वातावरण में टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप मुलायम वनस्पतियों का अभ्युदय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मुलायम वनस्पतियों का अभ्युदय हुआ, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। गेहूं और जौ प्रमुख थे। क्या थे, गेहूं और जौ प्रमुख थे। और ये जो मुलायम वनस्पति का जब अभ्युदय हुआ तो इन पे डिपेंड रहने वाले शाकाहारी पशुओं की भी संख्या बढ़ गई। ठीक है, जब मुलायम वनस्पतियों का अभ्युदय हुआ तो इन पे डिपेंड रहने वाले शाकाहारी पशुओं की भी संख्या बढ़ गई। और जब शाकाहारी पशु बढ़े तो मांसाहारी, इन पे शाकाहारी पशु पे डिपेंड रहने वाले मांसाहारी पशुओं की भी संख्या बढ़ गई। मनुष्य तो भोजन संग्राहक थे ही। अब क्या हुआ कि शाकाहारी पशुओं की संख्या बढ़ जाने के कारण उसको पालना पोसना, उनका मेंटेनेंस करना उनके लिए आम बात हो गई। जैसे भेड़ बकरी इत्यादि की जब उत्पत्ति हो गई थी, उनका विकास करने लगा था, तो कई भेड़ बकरी पास में रखते थे, उसका दूध भी इस्तेमाल करते थे। साथ ही वो मान लेते हैं कि आज 10 बकरी उनके पास है, तो कभी एक को काट के खा गए, कभी दूध के लिए भी इस्तेमाल किए, फिर कभी प्लानिंग किए। तो इस प्रकार पशुपालन जो है, पशुपालन की प्रवृत्ति बढ़ी और उस पशुपालन के लिए चरवाही व्यवस्था का अभ्युदय हुआ। ठीक है, मध्यकाल की एक और विशेषता क्या है कि इस काल में पशुपालन एवं चरवाही पद्धति का अभ्युदय हुआ। इस काल में क्या हुआ, मध्यकाल में चरवाही और पशुपालन अस्तित्व में आया। ठीक है, चरवाही और पशुपालन अस्तित्व में आया कब, तो मध्यकाल में। और मध्यकाल की अवधि कब से कब है, 14,000 से 8,000 साल पहले। अब देखिए फिर कुछ परिवर्तन हुआ। ऐसा नहीं कि गेहूं और जौ जो उपजते थे वो सबके सब पशु खा जाते थे। कुछ जो बच गए तो उसमें दाना निकल आया। जब उसके दाना निकले तो इतना कॉन्सेप्ट उनके पास आ गया था उन आदि मानव के ऊपर कि जब इसको खाने से जानवर नहीं मरता है तो हम लोग भी नहीं मर सकते हैं, हम लोग को भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो वो लोग गेहूं का दाना खाकर देखे, वो बहुत अच्छा लगा उनको। साथ ही कुछ दाना जो है जो इधर उधर गिर गया था तो जन्म भी गया, फिर वो हो गया। तो इससे क्या हुआ कि उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया कि एक तो यह खाने में अच्छा लगता है, दूसरा इससे और बहुत सारे गेहूं और जौ उपजा सकते हैं। तो उन लोगों ने इस पे रिसर्च शुरू किया, इधर उधर छींट देना शुरू किया। तो बाद में चलकर धीरे धीरे उनके माइंड में यह कॉन्सेप्ट आया कि अरे क्यों न जो है सो इसको अधिक से अधिक उपजाया जाए। लेकिन अस्थायी रूप से उपजाने की प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं जगी थी। और इंटरटेनिंग कब हुआ, पत्थर तो उनके लाइफ स्टाइल का हिस्सा था ही, डेली लाइफ का हिस्सा था ही, और आग पर आग टकराना उनके लिए इंटरटेन था। कुछ गेहूं के दाना पत्थर पे बिखरे थे और जब वो पत्थर पटका गया तो आग के छींटे तो आए ही, साथ ही वो जो है सो वो गेहूं जो रखा हुआ था उसका दाना मतलब पिसकर
उजला उजला निकला। जब उसको थूड़ दिया गया तो उसमें से उजला उजला पाउडर निकला। यह भी उनके लिए सरप्राइजिंग इशू था। और उन्होंने देखा कि अरे कलर इसका इस तरह का है, थूड़ देने के बाद ये उजला हो जाता है, व्हाइट पाउडर हो जाता है। तो वो लोग ज़्यादा ऐसा फिर ये एक नया इंटरटेन करना शुरू किए और इस प्रकार बहुत सारे गेहूं के पाउडर को कर दिए जो आटा का तत्काल वर्तमान रूप आटा का है। फिर इंटरटेन क्या हुआ, उसमें पानी पड़ गया तो उसका कलर कुछ और हो गया। फिर उसको हाथ से मिला दिया तो वो गीला हो गया, और वो लोग गीला भी हो गया, गोला गोला भी हो गया, कई शेप बनाना शुरू कर दिया, एक अलग उनके लिए इंटरटेन हो गया। और आग बनाना तो वो लोग सीख ही गए थे। तो उन गीले आटे को कई शेप में बनाकर उन लोगों ने आग में रखा, और जब वह पका फिर उसको खाकर देखा तो वो ये तो और काफ़ी टेस्टी लगा। और इस प्रकार सोचे कि नहीं, अब इसे अधिक से अधिक उपजाना चाहिए। इस प्रकार नवपाषाण काल में आते आते अस्थायी रूप से गेहूं और जौ का उत्पादन तत्कालीन लोगों ने करना शुरू किया, और इस प्रकार नवपाषाण काल में कृषि की उत्पत्ति होगी। ठीक है, सवाल देखिए जो भी है भी आई है। सीधे याद करने से फायदा इसलिए नहीं है कि याद कितना दिन रखा जाएगा, इसको एक जो रियल में स्टोरी वाइज है उसको याद रखना जरूरी है। रटने के लिए पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, ये सब नहीं। ये तर्क के साथ इसको सुनिए और स्टोरी वाइज सुनिए। तो हम लोग क्या चर्चा किए थे, कृषि का भी मतलब गेहूं का अधिक प्रोडक्शन गेहूं और जौ का करने लगे, और यह अस्थायी रूप से यह ज्यादा कब हुआ, नवपाषाण काल आते आते नवपाषाण काल, नवपाषाण काल इसकी अवधि कब से कब तक है, 8000 से 3000 साल पहले, 8000 से 3000 साल पहले। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या रही, पहला अस्थायी कृषि का विकास, इस काल की विशेषता रही अस्थायी कृषि का विकास। ठीक है, अस्थायी कृषि का विकास। ठीक, दूसरा पहिया बनाने का आविष्कार, पहिया बनाने का आविष्कार। देखिए, मानव उस समय नदी, सरोवरों इत्यादि का पानी पीते थे जो प्रायः मिट्टी पे ये रहता था। पानी कुछ अच्छे भी थे। आज जब पानी की संख्या मात्रा कम जाती थी किसी मिट्टी पे तो वो गंदा हो जाता था। तो एक समय की बात है कि उनका दिमाग कहाँ, ध्यान कहाँ गया, एक गड्ढा जो था पत्थर के, कुछ ऊबड़ खाबड़ पत्थर पड़ा हुआ था, जब बारिश जब हुई तो उसमें पानी संग्रहित हो गया, और वह कई दिनों तक रहा, 1 से 2 दिनों तक रहा। मानव का ध्यान वहां गया और चुल्लू भर पानी लेकर उठाकर पिया, उनको अच्छा लगा। तब तो सोचा उन्होंने क्यों ना इसके गड्ढे को और गहरा कर दिया जाए। ठीक है, तो गहरा उन्होंने किया। फिर सोचा कि इसको अच्छे आकार में बनाना देते हैं, पूरा से गोल। तो उस गोल थाली बनाने के चक्कर में, बर्तन बनाने के चक्कर में वह गिर गया और लुढ़कने लगा। ठीक है, जब लुढ़ गया तो उनके माइंड में एक और कॉन्सेप्ट आया, अरे ये तो एक अलग प्रकार का गेम है। और सब पत्थर गिरता था तो धम से करता था, थप से गिरता था, ये तो नच रहा है। तो इस प्रकार 2 आकार उन्होंने बनाए, 2 चक्के बनाए उन्होंने, क्या कर रहे हैं उस तरह से कई बनाए। तो कहने का यही मतलब है
कि उन्होंने बर्तन के आविष्कार के क्रम में पहिया का आविष्कार कर दिया। वो पहले बर्तन बनाना चाहे थे और बर्तन बनाने के क्रम में वो पहिया भी बना दिए और उनके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। क्योंकि पानी ढो के लाना, कौन बड़ा बड़ा पशु यदि ये मार लेते थे तो उनको ढो के लाना, जलावन लाना बहुत क्लिष्ट कार्य था, उनको लिए सब ढो के लाना होता था। तो जब पहिया बना लिए तो उस तरह से 4-4 पहिया बनाकर लकड़ी का धूरा लगाकर एक गाड़ी बना लिए और उससे अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम करने लगे। तो यह कहा जाता है पहिया बनाने का आविष्कार भी कब हुआ? नवपाषाण काल में ही हुआ। और किस चक्कर में हुआ? बर्तन बनाने के चक्कर में पहिया बन गया। तो पहले पहिया बना और तब बर्तन बना। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति भी जगी। कब? नवपाषाण काल में। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जगी। कब? नवपाषाण काल में। इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब मानव ने संकल्प ले लिया कि हमको अधिक से अधिक गेहूं और जौ का उत्पादन करना है, तो वो लोग ऐसा काम तो कर दिए। जहाँ जंगल खाली होता था, जहाँ आग लगता था खाली होता था, नहीं तो वो लोग खाली कर देते थे। इंटरेस्ट जग गया था कि नहीं, हमको गेहूं और जौ अधिक से अधिक उत्पादन करना है। तो उन लोगों ने ऐसा कार्य तो शुरू कर दिया, पर उनके खेत से उनके आवास की दूरी 10 से 15 किलोमीटर से कम नहीं हुआ करती थी। तो क्या होता था कि फसल लगाकर खाना पीना खा पी कर वहीं अपना खाना पीना बना लेते थे, खाते थे और चले जाते थे। और जब फिर दिन में आते थे तो पता चलता था कि जितने भी शाकाहारी पशु हैं वो उनके फसल को चर गए हैं। तो इस चीज़ के लिए उनका मजा किरकिरा हो जाता था, टेंशन हो जाता था उनको। तो उन्होंने सोचा कि अब इसकी रक्षा कैसे की जाए। तो इसके लिए क्या उन लोगों ने किया कि अच्छा रहेगा कि हम लोग अपना बसेरा खेत के पास ही कर लेते हैं। तो खेत के पास ही वो लोग रहना शुरू कर दिए। तो देखिए, एक सवाल आता है कि कृषि के विकास के कारण ही अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जगी और उससे गांव बने, ग्रामीण सभ्यता का एंट्री हुआ वहाँ। ठीक है। तो कब? नवपाषाण काल में, जिसकी अवधि 8000 से 3000 साल पहले है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। जब वो लोग खेती बाड़ी तो करना शुरू कर दिए, दिन में तो फसल की रक्षा कर लेते थे, लेकिन दिन भर के काम से थके मांदे वो लोग रात में गहरी नींद में सोते थे। और उस सोने के बाद जो भी शाकाहारी पशु थे, भेड़, बकरी, हिरन, जंगली सुअर, ये सब आते थे और उनके फसल को चर जाते थे। फिर उनके दिमाग में बात आई, तो फायदा क्या है? यहाँ रहने से कोई फायदा ही नहीं है। इसके बावजूद ये लोग चर ही जाते हैं, तो क्यों रहे हैं? तब एक बात दिमाग में उनकी है, उन लोगों के दिमाग में एक बात आई कि अरे क्यों ना ऐसा किया जाए। कुत्ता के लाइफ स्टाइल से, कुत्ता के नेचर से वो लोग वाकिफ हो गए थे। वो सोचे कि बहुत सारे जंगली पशु है जो आदमखोर है, जो मांसाहारी है, जो हमलावर है, उनको तो हम पकड़ भी नहीं सकते हैं। तो उनको यहाँ रखेगा कौन? यदि रख ले तो पहले तो हम ही लोग को भोजन बना लेगा, तो उसको भी रखना मुमकिन नहीं है। शाकाहारी पशु को रख ही नहीं सकते हैं, समस्या वहीं आकर खड़ी हो जाती है। और शाकाहारी पशु को रखेंगे तो बांध कर रखेंगे, और रख भी रहे थे, तो इससे उनका सॉल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन कुत्ता जो है उन लोगों के सेटलमेंट में, उन लोगों के घर पे आता था, तो लोग कुत्ता को भोजन देते थे और कुत्ता को बांध के रखने की जरूरत नहीं होती थी। साथ ही उन लोगों ने देखा
कि रात्रि में जब वो सो जाते थे तो उनके भेड़ बकरियों को भी कुत्ता कुछ नहीं बिगाड़ता था। तो उन लोगों को क्या लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, और क्यों ना कुत्ता को ही जो है सो रखा जाएगा। एक तो उसको बांध के रखने की जरूरत नहीं है, दूसरा हमारे शाकाहारी पशु है उनको खा भी नहीं रहा है, उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, और इस रात्रि में थोड़ा सा भी खड़खड़ाहट होता है कि ये भौंकना शुरू कर देता है और हम लोग जग जाते हैं। तो क्यों ना कुत्ता को अधिक तवज्जो दिया जाए और कुत्ता को पाला जाए। तो इस प्रकार जो है मनुष्य सर्वप्रथम कुत्ता को पालना शुरू किए, मनुष्य सर्वप्रथम कुत्ता को पालना शुरू किए। इससे पहले की बात हम कह दे रहे हैं कि एक चर्चा हो गई होगी भेड़ बकरी ये सब, तो ये लोग वो पालने पर उतना फोकस नहीं किया जाता था, उसकी संख्या तो ऑटोमेटिक बहुत बढ़ गई थी, वो आराम से आसानी से मिल जाता था, और छोटे छोटे भेड़ बकरी थे उन पर हमलावर भी नहीं हो पाता था। लेकिन ये जो है मान लिया कि उनको भेड़ बकरी खाना ही है, ठीक है, तो वो पकड़ लेते थे कहीं भी, फिर भी कुछ रखते थे। लेकिन सवाल ये आता है कि मनुष्य जो है सो कुत्ता को पालतू बनाया। तो कुत्ता को पालतू बनाने का कॉन्सेप्ट जो है सो ये समझिए तो नवपाषाण काल में इसकी बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई। इससे पहले भी कुत्ता को लोग सोचा कि जब जानवर को भेड़ मवेशी को जो पालना शुरू किया उससे पहले कुत्ता को पालना शुरू किया था, ठीक है। और ये इसके इम्पोर्टेंस को नवपाषाण काल में आकर ज़्यादा समझा गया, समझ गए ना। तो यह माइंड में यह क्लियर रखिएगा कि कुत्ता को आदमी सर्वप्रथम पालतू बनाया, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि नवपाषाण काल में ही पालतू बनाया, नवपाषाण काल में इसके इम्पोर्टेंस इसका बढ़ गया, ठीक है। और पहले आदमी कुत्ता पालता था और तब दूसरा पशु पालता था। जिसको जिसको फसल रोपना हो नवपाषाण तो वो पहले कुत्ता पाल लेता था, तभी जो है सो फसल उपजाता था या अन्य कोई पशु का पालन करता था। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल को देखा। भारत में ये जो है आदि मानव, ये इतिहास की शुरुआत यहीं से होती है, आदि मानव थे लोग। इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से भारत में आदि मानव के कुछ साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश में आदि मानव के कुछ साक्ष्य मिले हैं। में आदि मानव के कुछ साक्ष्य मिले हैं। आदि मानव के कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख जगह है मध्य प्रदेश के, जैसे पंचमढ़ी, बुरनी, भेड़ाघाट, महेश्वर इत्यादि, ठीक है। यहाँ से भारत में सर्वप्रथम आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। और इस प्रकार देख लेते हैं, रिवाइज हल्का सा कर लेते हैं। आदमी सर्वप्रथम पालतू किस जानवर को बनाया? कुत्ता को। कुत्ता को पालतू बनाने से के पीछे कारण यह भी था कि मान लेते हैं कि लोग बेफिक्र होकर यदि रात में सोते थे तो ये आदमखोर जानवर के आने की आहट भी होती थी, तो ये कुत्ता भौंकना शुरू कर देते थे और लोग सतर्क हो जाते थे, ठीक है। और नवपाषाण काल में इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ गया, ठीक। तो ये रहा।
आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। चरवाही पद्धति का विकास किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में। अस्थायी कृषि का विकास किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में। और लोगों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब जगी? नव पाषाण काल में। तो ये थे पाषाण काल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एवं इंटरेस्टिंग स्टोरीज। और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।